वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक डिस्क है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, find the radial and tangential acceleration of the particle at a distance of 1 centimeter from the axis at the end of the first second. टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो ये एक्सिस है ना, एक्सिस से जो दूरी है इस पॉइंट की वो रेडियस है और दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर। यानी कितना, 1 को 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा, यानी 0.01 मीटर। 0.01 मीटर ये रेडियस आ गया हमारा। ठीक है, वैसे ही अब पूछा है कि रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है ना, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC भी कहते हैं। और टेंजेंशियल जो होती है एक्सेलरेशन वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो दोनों हमें निकालनी है। तो AT क्या होता है बाय द वे, AT इज इक्वल टू अल्फा आर होता है ना। और अल्फा यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है 4 और रेडियस जो है 0.01 है। कितना आ गया, 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया ए टेंजेंशियल। वैसे ही अब ए रेडियल कैसे निकालेंगे। ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो हमें जो चाहिए ओमेगा वो एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालें। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अगर, तो ओमेगा नॉट 0 है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ओनली। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब स्टार्ट कर रही है तो 0 से स्टार्ट कर रही होगी। और अल्फा जो है वो 4 दिया ही हुआ है, टाइम 1 सेकेंड है, तो 4 रेडियन पर सेकेंड जो आ गया हमारा ओमेगा एफ आ गया। यही ओमेगा एफ यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है या रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इंटू में 0.01 मीटर, राइट। तो ये आ जाएगा अगेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये हो गया 16 इंटू 0.01, 16/100 हो गया, यानी 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ए रेडियल आ गया और ये जो आ गया ए टेंजेंशियल आ गया। ठीक है, ए रेडियल टुवर्ड्स सेंटर होगा और ए टेंजेंशियल टुवर्ड्स द अलोंग द टेंजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग रैप्ड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक ब्लॉक है, हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। रैप्ड, वो जो स्ट्रिंग है दैट इज रैप्ड ऑन अ डिस्क, एक डिस्क पे रैप्ड है ऐसे करके, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर, यानी क्या, 0.2 मीटर ये रेडियस है इस डिस्क का। और ये रोटेट करने के लिए फ्री है अबाउट इट्स एक्सिस विच इज फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये डिस्क है। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज, इसकी जो एंगुलर स्पीड दी हुई है वो 10 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है एट सम इंस्टेंट, विद व्हाट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन एट दिस इंस्टेंट। उसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। तो देखो एक चीज समझो कि इस पॉइंट की, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, ए पॉइंट की वेलोसिटी को, तो यहां पर ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा हो जाएगी ना, बिकॉज ये रेडियस है और ये ओमेगा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स के एक बेसिक डेफिनेशन में कि जो वेलोसिटी ऑफ द रिम होती है, जैसे ये अगर हमारा रिम है और इट इज रोटेटिंग ओमेगा विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये रेडियस है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल होगी आर ओमेगा। ठीक है, वही यहाँ पर हो रहा है, ए की जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा होगी। और जिस वेलोसिटी से ए पॉइंट नीचे आ रहा होगा उसी वेलोसिटी से स्ट्रिंग नीचे आ रही होगी और उसी वेलोसिटी से ये पूरी ब्लॉक जो है वो भी नीचे आ रही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक है बी, उसकी भी वेलोसिटी जो होगी वो आर ओमेगा ही होगी। ठीक है, अब आर जो दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, ओमेगा जो है वो 10 है, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए फ्लाई व्हील स्पीड्स अप यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 900 RPM। फ्लाई व्हील जो है एक व्हील ही होती है बेसिकली, और वो ओमेगा नॉट 0 से स्टार्ट हो रही है बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और जा रही है 900 RPM पे। तो ओमेगा फाइनल जो है 900 RPM है।
देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। 900 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, ये लिखा हुआ है। अब ओमेगा एफ क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। कोई भी ओमेगा वो डी थीटा बाई डी टी होता है। टोटल एंगल कितना कवर कर रहा है? 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 900 इंटू 2 पाई, है ना, बिकॉज एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है। तो इस तरह हमारा ओमेगा फाइनल आ जाएगा। तो 90/6 इंटू 2 पाई हो गया, और ये 615 जा होगा ना, या 615 जा 90 हो गया, और ये 30 पाई आ गया हमारा ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल आ गया 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा नॉट जीरो है ही। हमें क्या निकालना है? देखो ये ओमेगा फाइनल मैंने जो निकाला ना, ये इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ओमेगा नॉट से ओमेगा फाइनल का, ये 2 मिनट में आ रहा है। तो टाइम जो है वो 2 मिनट है, यानी 2 इंटू 60, यानी कि 120 सेकेंड ये टाइम लग रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालें? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यही होता है। ओमेगा फाइनल जो है वो 30 पाई है, ओमेगा इनिशियल 0 है, या ओमेगा नॉट कह लो उसे, अल्फा, और टाइम लग रहा है ऐसा होने में 120 सेकेंड का। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 पाई बाई 120, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा अल्फा आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ए पार्ट। बी पार्ट पूछ रहा है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिम इफ द फ्लाईव्हील हैज 0.5 मीटर रेडियस। इसका रेडियस जो दिया हुआ है 0.5 मीटर है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 80। तो 80 का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? अल्फा आर होता है। अल्फा हम निकाल चुके हैं पाई बाई 4, और रेडियस 0.5 है, कितना आ गया? पाई बाई 8 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ए रोटेटिंग मशीन हैज एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 1.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक रोटेटिंग मशीन है जिसका इनिशियल एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा नॉट जो दिया हुआ है 1.6 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ओमेगा नॉट, ठीक है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेट करना शुरू करता है, अल्फा दिया हुआ है ना यूनिफॉर्मली, यानी कांस्टेंट अल्फा है इसका, 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। टाइम जो है 5 सेकेंड्स है। व्हाट इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट जो है 1.6 है, टाइम जो है 5 है, प्लस हाफ अल्फा 0.5 है, और जो टी स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा थीटा आ जाएगा रेडियंस में। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं। थीटा की वैल्यू आएगी 1.6 है, यानी कि 16 इंटू 5/10 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 इंटू 25। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो 8 प्लस 25/4 हो गया, और ये हो गया 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 25 कितना होगा? 7 प्लस 57/4, 57/4 रेडियंस। ये हमारा एक्चुअली में थीटा आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बी पार्ट पूछा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इन दिस, कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं? तो बड़ा ही आसान है, बिकॉज हम जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई का होता है। 1 रेवोल्यूशन, या यूं कह लो कि 2 पाई एंगल रेडियन जब कवर होता है तो वो एक रेवोल्यूशन माना जाता है। तो जब इतना रेडियन कन्वर्ट होगा, यानी कि पहले तो 1 रेडियन का निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब 1/2 पाई रेवोल्यूशंस। और जब इतना रेडियन इतना थीटा चल रहा है 57/4 रेडियंस, तब कितना आएगा एंगल? 1/2 पाई इंटू 57/4 रेवोल्यूशंस, तो 57/8 पाई हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर निकाल लेंगे। और ये 3.14 अगर रखते हैं तो 8 हो गया नीचे, और 8 3 जा 24, करीब करीब 2 रेवोल्यूशंस के आसपास आ रहा है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि टायर रोटेट्स एट ए कांस्टेंट 1.7 रेडियंस एंगल एवरी 0.5 सेकेंड। एक टायर है, ये रोटेट कर रहा है कांस्टेंट 1.7 रेडियंस एंगल एवरी 1.5 सेकेंड। अब ओमेगा कांस्टेंट है इसका, यानी कि ये होता है डी थीटा बाई डी टी ना, तो एवरी 1.5 सेकेंड में,
यानी टाइम 0.15 सेकेंड में एंगल इतना ही कवर हो रहा है इसका, 1.7 रेडियन। तो यही ओमेगा होगा हमारा, रेडियन पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट रहेगा बिकॉज हर 0.15 में इतना ही थीटा कवर हो रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट है। ओके, व्हाट इज द टायर्स एंगुलर वेलोसिटी? तो एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, देखो ये वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, और v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी? ओमेगा तो हमने निकाल लिया वैसे, 1.7 अपॉन 0.15, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 170 अपॉन 15 हो जाएगा ये, राइट? बिकॉज यहाँ जीरो लगेगा, ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, तो 170 अपॉन 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 20, 5 4 जा 20, 34/3, यानी कि 34/3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है विच इज कांस्टेंट। ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट पूछा, इफ द टायर हैज ए डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर, डायमीटर 70 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द कार। तो लीनियर स्पीड तो यही होगी ना, v वाली, बिकॉज जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, वही हमारा जो होगा लीनियर स्पीड ऑफ द कार होगी। बिकॉज देखो कि ये टायर है ना, टायर का ये वाला पार्ट भी जो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये पार्ट मूव कर रहा होगा, टायर मूव कर रही होगी, उसी पार्ट से जो पूरा व्हीकल या कार मूव कर रही होगी ना, तो यही v है एक्चुअली, वो पूछा गया लीनियर स्पीड। ओमेगा हम निकाल चुके हैं 34/3, और रेडियस रखना है। अब यूं डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 70, ये पार्ट, तो इसका आधा कर देंगे तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा ना रेडियस, तो 35/100 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, ये रेडियस हो गया। तो ये हमारा लीनियर स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और इसमें कहीं भी कुछ कटने वाला है नहीं, हाँ 2 से कुछ कट सकता है, 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, 17 हो गया, और ये 250 जा हो गया। अगेन 5 से कटेगा, 5 7 35, और 5 10 जा 50। तो देखो v की वैल्यू आ रही है 17 इंटू 7 अपॉन में 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गया, फिर 11 आ गया ना बाई 30 मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर स्पीड होगी हमारी इस कार की। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।